हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से जो ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ वो ट्रीटमेंट रहेगा स्वेटिंग स्मेल। स्वेटिंग से जो स्मेल आती है यानी पसीने से जो स्मेल आती है। अब देखिए, पसीना आता है गर्मी हो या कोई डिजीज़ हो, जैसे बीपी वालों को भी पसीना ज़्यादा आता है, थायराइड वाले को भी पसीना आता है और शुगर वाले को भी पसीना आता है। तो अब पसीना तो आता ही है और आना भी चाहिए, क्योंकि कुछ टॉक्सिन जो होते हैं पसीने के ज़रिए ही बाहर निकलते हैं बॉडी से। अब उसमें पसीना जो आता है, एक होता है कोई स्मेल नहीं आती है, एक होता है कि हल्की पूरी स्मेल आती है, एक होता है थोड़ी तेज़ स्मेल आती है। और स्मेल आती है अलग अलग तरीके की, किसी की आती है थोड़ी सी जैसे जली हुई चीज़ की आती है, या किसी की खट्टी जैसी चीज़ आती है, खट्टी स्मेल आती है, या किसी की अजीब सी बदबू आती है, मतलब जो दूध की जली हुई, या फिर किसी की ऐसे आती है जैसे कहीं पे मतलब अलग अलग तरीके की जो स्मेल आती है। किसी की पसीने में कलर ऐसा होता है कि पसीना पीले रंग का होता है, किसी का सफ़ेद रंग का होता है, किसी का ठंडा पसीना होता है। तो पसीने का टाइप अलग अलग है। अब पसीने से स्मेल अलग अलग आ रही है। स्मेल जब अलग अलग आती है अलग अलग तरीके की, तो वो अलग अलग ऑर्गन से रिलेटेड होती है, उस ऑर्गन में जो फंक्शन डिस्टर्ब हुआ है। अब क्या होता है उसमें, तो लोगों को पता नहीं कि किस तरह की अलग अलग पसीने की स्मेल होती है। आप इसे किसी का भी देखिएगा, अपना देखिएगा और दूसरे का देखिएगा, स्मेल करिएगा। स्मेल जैसे दूर से आ जाती है तो आपको पता चल जाएगा, फ़र्क हो जाएगा कि स्मेल के जो होती है क्वालिटी अलग अलग तरीके की होती है। किसी की बहुत जली भी होती है, किसी की थोड़ी सी मिर्ची जैसी टाइप, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अजीब ही है कि उसमें धसक धसक सा लगता है। किसी का ऐसा होता है मीठी मीठी सी होती है, जैसे किसी मीठी चीज़ में वैसे होती है, फंगस जैसे होने लगती है तो वो मीठा मीठा सा कराता है। और एक होता है कड़वा कड़वा सा महसूस हो रहा होता है कि उसमें, एक होता है खट्टा खट्टा सा महसूस हो रहा होता है। इस तरह से किसी के में मछली जैसी स्मेल आ रही होती है, किसी के में प्याज की जैसी स्मेल आ रही होती है। ठीक है, अब इस स्मेल के किस तरीके की, उसके पॉइंट तो अलग है, पर स्मेल आ रही है, उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए, यानी स्वेट से यानी पसीने की स्मेल को ख़त्म करना है। तो उस स्मेल को अगर आपको मतलब नो स्मेल में लाना है पसीने के उसमें, तो उसमें क्या होता है, एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट कराया जाता है। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फैलने टेप है, कोई वैसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखेगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है और एक तरह से येलो होती है। टोरस सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताऊंगी आपको टीसीएम के बताऊंगी, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे, जिनके कलर लगाने के बाद अगर पसीना आ गया, ये पानी लग गया, तो कलर का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। जो कलर की फ्रीक्वेंसी होती है पॉइंट पे काम करने की, वो ख़त्म हो जाती है, तो उसको रीअप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और जो लोग मैग्नेट लगा रहे हैं वो लोग मैग्नेट लगा सकते हैं, पर मैं आपको मैग्नेट से ही बताऊंगी। और जो लोग कलर लगाएंगे तो उसके ऊपर मैग्नेट नहीं लगाइएगा, या तो कलर से लगा लीजिए या फिर मैग्नेट से कर लीजिए। दो में से एक ही चीज़ का मेथड यूज़ करिएगा। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए, ये दोनों हाथों में पॉइंट आएंगे। ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ जो मेरिडियन स्टार्ट हुई हुई होती है, इसको कहते हैं लीवर की मेरिडियन। तो देखिए, ये लीवर का सेकंड पॉइंट है। कैसे पता चलेगा, ऐसे इस वाले पोरे को हाफ करेंगे तो हाफ से ये ऊंचे वाले में आ जाएगा। तो ये लीवर का सेकंड पॉइंट है। जब पसीना से स्मेल आ रही है तो इस पॉइंट को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट जब पेपर टेप में से जब येलो दिखती है तो इसको कहते हैं सीडेड। जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। ठीक है, तो ये दोनों हाथों में पॉइंट आएंगे। ये देखिए, ये हमारा सीडेड हो गया। सीडेड में ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है, इस तरह से दोनों हाथों में लगा लीजिएगा। बायलैटरल रहेंगे ये पॉइंट, और मैं आपको दूसरे हाथ में लगा के दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये दोनों हाथों में आ गए। इस तरह से बायलैटरल दोनों हाथों में रहेंगे। 10 से 12 घंटे, 12 से 16 घंटे, जितनी तगड़ी स्मेल आ रही है तो यानी आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है। स्मेल अगर बढ़ाता जा रहा है तो यानी लीवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लीवर इंडिकेट कर रहा है।
लीवर को किसी तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कोई उसमें डिजीज़ है या कोई इन्फेक्शन आ गया है या फिर फैटी लीवर हो गया है या फिर लीवर एनलार्ज हो गया है, तब उस केस में बॉडी में से पसीने में से स्मेल ज़्यादा आने लगती है। अब किस तरह की है तो वो तो अलग अलग ऑर्गन की है, वैसे मोस्टली जो होती है लीवर की वजह से होती है। ठीक है, अब ये जो मैंने पॉइंट आपको बता दिया, इसको डेली लगाइए, रेगुलर बेसिस पे लगाइए। आपका अगर ये और भी कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, पहले से पता है कि क्या क्या डिजीज़ है, तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। क्योंकि कभी कभी जो मेडिसिन खा रहे होते हैं, मेडिसिन का टॉक्सिन अगर निकल रहा होता है तो उसकी स्मेल अलग तरीके की होती है, उसकी वजह से भी हर कोई परेशान हो जाता है कि डीओ लगाते हैं मगर तब भी कंट्रोल में नहीं आती है। एक टाइम बाद डीओ भी काम नहीं करता क्योंकि स्मेल की वजह से। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि बच्चे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलेगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।